प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। यानी जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसमें x एंड y इज द वेरिएबल टर्म एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। इसको हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पर linear equation in two variables, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a and c are real numbers and a and b are non-zero is called a general linear equation in two variables x and y। आज हम इसके अंतर्गत सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, आपका ये इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू लिख लेंगे माइनस 3 प्लस 2y। इसका ट्रांसपोज कर दिए, इसको इक्वेशन थर्ड बना दिए। क्या बना दिए, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2y, ये इक्वेशन थर्ड बना दिए। ठीक है, इस x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation third we get in equation second we get ये 4x माइनस 3y इक्वल टू 8 ये गिवन है। इसमें x की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, यानी x की वैल्यू माइनस 3 प्लस 2y पुट कर दिया। ठीक है, ये माइनस 3y इक्वल टू 8। अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 12 प्लस 8y माइनस 3y इक्वल टू 8। ठीक है, अब 8y में से 3y लेस कीजिए, कितना आएगा, 5y प्लस 5y इक्वल टू 8। क्योंकि 8y इज ग्रेटर देन माइनस 3y, सो यहाँ पर प्लस 5y आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5y इक्वल टू 8। अब इसका ट्रांसफर हो जाएगा 8 प्लस 12, यानी 5y इक्वल टू 8 12 कितना हुआ, 20। ये 20 आया। y इक्वल टू 20 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 और जा 20। y की वैल्यू कितनी आई, 4। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस y की जो वैल्यू आई है, इसे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third we get, यानी x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2y, इक्वेशन थर्ड है। x इक्वल टू माइनस 3
2y के स्थान पर 4 पुट करेंगे, x इक्वल टू -3 प्लस 8 में, अब 8 में से 3 निकल जाए कितना आएगा 5। ये बच्चों आंसर आ गया है ना, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 4। इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। इसको एक बार हम पुनः समझाएंगे, ध्यान समझिए। पहला इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू -3। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x हम फाइंड कर लेंगे, -2y का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो -3 प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, इस x की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ यहां पर बेटा x रहेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, अब x के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, -3 प्लस 2y, और -3y इक्वल टू 8 हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा तो 12 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2y के साथ होगा 8y होगा, -3y इक्वल टू 8। ठीक है, -12 8y इज ग्रेटर देन -3y, वी अप्लाई द साइन पॉजिटिव, प्लस 5y आ गया इक्वल टू 8, राइट। तो अब -12 का हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग -12 to right hand side, we get 5y equal to 8 plus 12 है, 8 plus 12 आपका ऐड हो गया 20 हो गया, 5y equal to 20, then y equal to 20/5, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 हो जा 5, 5 हो जा 20, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, फिर इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, हैं, putting the value of y in equation third, we get x equal to -3 plus 2y, x equal to -3 plus 2 into 4, x equal to -3 plus 8, then x equal to 5। इस तरह जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यस सर। इसको नोट कर लिया? जी सर। मिटा दें? यस सर। आइए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 ये गिवन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें ये 8 है, इसको सही ढंग से बना देते हैं, ये आपका 8 है। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, यानी हमने क्या किया, 5y का ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड, तो 8x इक्वल टू निकल करके आया 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, implies that x equal to 9 minus 5y by 8। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, इस x की वैल्यू अब हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। पुटिंग
the value of x in equation second we get 3x plus 2y equal to 4, ये गिवन है। फिर x के स्थान पर पुट करेंगे 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y, कितना गिवन है 2y इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ होगा, 9 3 जा 27। 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, हैं 3 5 जा 15y बाई 8 प्लस इसको लिख सकते हैं 2y बाई 1 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। इसकी 8 और 1 का एलसीएम बेटा क्या आएगा 8, ठीक है। तो ये 8 से 8 डिवाइड करेंगे, एट इट इज लिखेंगे इसको 27 माइनस 15y, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। अब इसको डिवाइड करेंगे, 8 को 1 से तो 8 ही आएगा, तो यहाँ पर 16y हो जाएगा इक्वल टू अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 4/1। बाकी को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। कर लिया? यस सर। अब यहाँ पर क्या आएगा, implies that तो यहाँ पर 27 माइनस 15y है और 16y है, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा y अपॉन 8 इक्वल टू 4/1। इतना क्लियर दिख रहा है? 27 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 4/1। अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। वी गेट, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 27 प्लस y इक्वल टू 4 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 4 जा 32 है 32। अब इसके बाद अगले स्टेप में 27 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। 27 का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इधर राइट हैंड साइड। ये 32 माइनस 27 y निकल के कितना आएगा 5, y की वैल्यू 5 आ गई। इतना क्लियर? यस सर। ठीक। अब इस y की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग the value of y in equation third we get x equal to 9 minus 5y by 8, x equal to 9 5y के स्थान पे क्या पुट करेंगे 5 by 8, x की वैल्यू 9 माइनस 25 by 8। 25 प्लस कीजिए कितना आएगा, हाउ मच 25 प्लस कीजिए 9 में से 16 कितना आया माइनस 16। यस सर। हाँ यहाँ पर माइनस 16/8 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ लगा देते हैं, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, x इक्वल टू माइनस 16/8, x इक्वल टू माइनस 16/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, x इक्वल टू माइनस 2 आया। ये आंसर हो गया बच्चों। x की वैल्यू कितनी आई -2, y की वैल्यू
5। ठीक है, इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। यस सर। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन राइट है कि रॉन्ग है ना। यहां पर चेक कर लेते हैं। चेक इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसमें x और y की वैल्यू पुट कीजिए। 3x की वैल्यू कितनी है, -2, 2y की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 5 इक्वल टू 4। 3 2 जा 6, x की वैल्यू -2 है, ये माइनस की साइन है। 3 2 जा 6 तो -6 आएगा। और ये 10 इक्वल टू 4, यानी 10 में 6 निकलेगा, 4 इक्वल टू 4। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस सॉल्यूशन इज राइट। अतः ये हल जो है हमारा क्या है, सही है। इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दें। यस सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। ये गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 24। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक, यस सर। फ्रॉम, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब यहां पर 3x इक्वल टू 10 प्लस वाई, वाई का हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड, क्या आ जाएगा 10 प्लस वाई। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 10 प्लस वाई बाई 3। इसको इक्वेशन थर्ड बना दिए। क्या बन गया ये इक्वेशन थर्ड। इसमें कोई प्रॉब्लम, नो सर। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। x की वैल्यू को किसमें पुट किया जाएगा, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। putting the value of x in equation second we get 5x plus 2y equal to 24। 5x के स्थान पर लिखेंगे 10 प्लस वाई बाई 3 प्लस 2y इक्वल टू 24। इतना क्लियर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 5 का 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा यहाँ पर 50। 5 का y से 5y बाई 3 इक्वल प्लस 2y बाई 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 24। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना निकल करके आएगा 3। ठीक है, 3 से 3 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 50 प्लस 5y। क्लियर। 1 का 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा,
3 का 2y से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 3 2 जा 6y 6y इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 24/1। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर? यस सर। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़े। यस सर। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 50 प्लस 6y 5y इक्वल टू 11y बाई 3 इक्वल टू 24/1। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, अब यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वी गेट, ठीक है, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 11y इक्वल टू 3 इंटू 24 में मल्टीप्लाई कीजिए, 11y 3 4 जा 12 हैं, 3 2 जा 6 6 1 7। अब क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप चालू करेंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड, ये 11y इक्वल टू 72 माइनस 50 दैट इज 11y। अब इसमें लेस कीजिए, ये 2 हुआ, 7 में से 5 2, y इक्वल टू 22/11 आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आया 2, 11 से डिवाइड करेंगे ना, 11 बन जाए 11 हो जाएगी। ठीक है, यस सर। इसको नोट डाउन कीजिए। इतना क्लियर? यस सर। आगे बढ़ें। अब इस y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third we get, putting the value of y in equation third हमारा ये है, x इक्वल टू 10 प्लस y, x इक्वल टू 10 प्लस y बाई 3। दिख रहा है बच्चों? यस सर। x इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या आई है 2/3, x इक्वल टू 10 और 2 मिलकर के कितना हुआ 12/3। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, x की वैल्यू कितनी निकल आई 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दें? यस सर। मिटा दे बच्चों? यस सर। क्वेश्चन नंबर क्या था, थर्ड? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है x प्लस y इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन गिवन है x माइनस y इक्वल टू 2, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get
x इक्वल टू 12 माइनस वाई, यानी y का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर दे रहे हैं राइट हैंड साइड, तो 12 माइनस वाई, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। क्या बन गया बच्चों? इक्वेशन थर्ड। इसकी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड। सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation second, we get x पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x के स्थान पर पुट करेंगे 12 माइनस वाई, ठीक है, 12 माइनस वाई इक्वल टू 2, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, 12 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2y, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे 12 का राइट हैंड साइड, माइनस 12 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस डिवाइड, y इक्वल टू 10/2, आगे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आई? 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y की वैल्यू 5 आई। इतना नोट डाउन कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। यस सर। y की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third, putting the value of y in equation third, we get थर्ड है आपका x इक्वल टू 12 माइनस वाई, x इक्वल टू 12, y की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था? 5, यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, x इक्वल टू कितना हुआ? 7, ये x की वैल्यू निकल आई बच्चों, आंसर आ गया x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 5, ये सलूशन है, इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 5, गिवन है x माइनस 3y इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 7y इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। यस सर। अब इसे हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट हम क्या पाते हैं? x इक्वल टू 2 प्लस थ्राइस y, यानी 3y का ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड, 2 प्लस 3y इक्वेशन थर्ड होगी, क्लियर। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second, we get इक्वेशन सेकंड गिवन है 2x प्लस 7y इक्वल टू 30, 2x की स्थान लिखेंगे 2 प्लस 3y
प्लस 7y इक्वल टू 30। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6y प्लस 7y इक्वल टू 30। ये 4 6 ये 13y इक्वल टू 30। 13y इसका ट्रांसपोज करेंगे, 4 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। 30 माइनस 4 13y इक्वल टू कितना आया? 26 36 है ना? 26 Y आएगा सर। हैं? 26 आएगा। हाँ सॉरी यहाँ गलती हो गया बेटा, यहाँ 26 आएगा। y इक्वल टू 26/13। ठीक है, अब यहाँ पर इतना जो है नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़े? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। कर लीजिए। y इक्वल टू आ जाएगा 26/13। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। y की वैल्यू निकल करके कितनी आई? 2। y की वैल्यू जो है 2 निकल करके आई। कितनी आई बच्चों? 2। अब इस y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में। फिर यहाँ पे लिखेंगे putting the value of y in equation third। ठीक है, we get इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या गिवन है? x इक्वल टू 2 प्लस 3y। x इक्वल टू 2 प्लस 3y। इसमें y की वैल्यू पुट कीजिए। x इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 2, x इक्वल टू 2 प्लस 6, x इक्वल टू 8। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल करके आई? 8। ये बच्चों आंसर हो गया। x की वैल्यू 8 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी, है ना? समझ में आ रहा है? इसको भी चेक करते हैं। CHEC के चेक कर लीजिए। जैसे है x माइनस 3y इक्वल टू 2 है, इसमें चेक करते हैं, है ना? इसमें x की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 8 माइनस 3y की वैल्यू 2 इक्वल टू 2। 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यानी 2 इक्वल टू 2 आया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट्स सॉल्यूशन इज राइट। बता दें? यस सर। सॉल्व कर लिया? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, क्या होगा? 2x इक्वल टू 6 माइनस 3y ट्रांसपोज किए तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y बाई 2। ये इक्वेशन आपका बन गया थर्ड। इस x की वैल्यू किस में पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second we get 3x plus 5y
इक्वल टू 15। अब यहाँ पर 3x के स्थान पे 6 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, कितना हो जाएगा 18 है, 3 3 जा 9y बाई 2 और ये 5y बाई 1 इक्वल टू 15 है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा बच्चों 2 से 2 डिवाइड करेंगे सेम उतर जाएगा 18 माइनस 9y 18 माइनस 9y 1 से 2 का डिवाइड किए 2 आया, 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10y। इसको लिख सकते हैं 15 बाई 1। इतना नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़े। यस सर। अगले स्टेप में आएगा 18, 10y में से 9y निकल जाएगा 18 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 15 बाई 1। अब क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट। वी गेट, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं तो ये आएगा निकल करके 18 प्लस वाई इक्वल टू 30। 15 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 30। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे y इक्वल टू 30 माइनस 18 लेस कीजिए कितना आएगा 12। कितना आएगा 12। इस y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। किसमें पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। putting the value of y in equation third, we get x equal to 6 minus 3y by 2, x equal to 6 minus 3 into 12 by 2, x equal to 6 36 by 2, x equal to क्या आएगा माइनस 30 by 2 है ना। बाकी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इतना समझ में आया? यस सर। यहाँ पर सॉल्व हो जा रहा है। x इक्वल टू निकल करके कितना आएगा हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। x इक्वल टू माइनस 15, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल करके आई माइनस 15 और y की वैल्यू 12। ठीक है, ये आंसर आ गया। x इक्वल टू माइनस 15, y इक्वल टू 12। इसको चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। CHECK चेक 3, इसी में चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2 इंटू माइनस 15 प्लस 3 इंटू 12 इक्वल टू 6 माइनस 30 है ना, यानी 6 इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू की क्या है इक्वल है, इसलिए क्वेश्चन क्या है राइट है। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, सो इट्स क्वेश्चन इज राइट, सो इट्स सॉल्यूशन इज राइट। ये सॉल्यूशन सही है, इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 7 ये गिवन है 5x माइनस 7y इक्वल टू -9। इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड गिवन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट ये हो जाएगा बच्चों 5x इक्वल टू 7y माइनस 9। ठीक है, फिर x इक्वल टू निकल करके आएगा 7y माइनस 9/5। ये इक्वेशन आपका थर्ड बन गया। क्या बन गया? थर्ड। इस x की वैल्यू किस में पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड we get सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। 2x के स्थान पर 7y माइनस 9/5 प्लस 5y इक्वल टू 12। 7 2 जा 14y हैं, 2 9 जा 18/5 और ये 5y/1 लिख सकते हैं इसको। आगे ये 12 है, इसमें एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 5 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये एड इट इज ऐसे ही लिख देंगे 14y माइनस 18 है ना, 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई क्या आया? 25y इक्वल टू 12/1। इतना क्लियर? यस सर। नोट डाउन कीजिए। अब 14y में 25y ऐड करेंगे कितना आएगा? बाकी यहां पे सॉल्व करते हैं। यस सर। कितना आएगा? अरे 5 4 कितना हुआ? 9। ये 9y है और 2 और 1 कितना हुआ? 3। ये 39y आ गया। कितना आया? 39y माइनस 18/5 इक्वल टू 12/1। अब क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट हम क्या प्राप्त करते हैं? 39y माइनस 18 इक्वल टू 5 इंटू 12। कितना आया? 39y माइनस 18। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 60। 39y 18 का ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा? 60 प्लस 18। इतना क्लियर? यस सर। 39y 8 6 1 78 y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 78/39 है ना। 39 में 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 9 18 का 8 हासिल आए, 2 6 6 7 है ना, यानी 2 टाइम्स जाएगा। तो y इक्वल टू क्या निकल करके आया? 2। y इक्वल टू 2। इस y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। इसको नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़े। यस सर। पुटिंग the value of y in
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड में पुट कर दीजिए। थर्ड क्या है? x इक्वल टू 7y माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू 7y की वैल्यू कितनी आई है? 2 माइनस 9 बाई 5, x इक्वल टू 7 2 जा 14 माइनस 9 बाई 5। 14 में 9 लेस कीजिए, कितना हुआ? 5। यस सर 5 बाई 5 से 5 कैंसिल आउट। ये x की वैल्यू कितनी निकल करके आई? 1, है ना? Yes, sir. आंसर क्या हो गया? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक है? यस सर सॉल्व कर लिया? Yes, इसमें sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर अब तो समझ में आ गया ना? यस सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यस सर प्रिय बच्चों, हमें आशा है कि आपको आज सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो चुका होगा। आने वाले वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।